साथियों, बड़ी खबर देख लेते हैं हम। बड़ी खबर आ रही है सानौदा से, सानौदा क्षेत्र से। सागर जिले के सानौदा बुंदेलखंड का जो सानौदा क्षेत्र है, एक कस्बा है सानौदा, जो नरियाली विधानसभा क्षेत्र है उसमें आता है। यह जो सागर जिले के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें नरियाली विधानसभा क्षेत्र भी है, उसी में ये सानौदा कस्बा है। वहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है एक युवक ने, और एक युवती को भगा कर ले गया है। स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है। आज जो है उसकी शादी होना थी, यानी रविवार को शादी होनी थी, शनिवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवती को लेकर भागी युवक का घर, दुकानें जलाई गई हैं। पथराव में विधायक एसपी को भी चोटें आई हैं। सागर जिले के सानोदा कस्बे में शनिवार सुबह माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा युवती को भगाने की खबर फैली। गुस्साई भीड़ ने आरोपी अनस अली के घर और उसकी 4 दुकानों में आग लगा दी। वाहनों और सामान में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस के पहुंचने पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों और 2 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि सागर पुलिस द्वारा भेजे गए फोटो के आधार पर ग्वालियर पुलिस ने रेलवे स्टेशन ग्वालियर पर दोनों युवक युवतियों को पकड़कर सागर पुलिस को सूचना भेज दी है। हम बता दें, बड़ी खबर, ग्वालियर में जो स्टेशन है उस पर पुलिस ने पकड़ लिया है दोनों युवकों को, और सागर पुलिस इन्हें बरामद करने के लिए जल्द ही पहुंचने वाली है। आरोपी अनस अली जिस युवती को भगा कर ले गया है उसकी रविवार को शादी होने वाली थी। एक दिन बाद उसकी शादी होना थी, हम आपको ये भी बता दें। जो क्या भीड़ में जो समझाइश के लिए जो विधायक गए थे और एसपी पहुंचे थे, पथराव में वो भी घायल हुए हैं। सानोदा में भीड़ ने आरोपी अनस के परिवार की दुकानों में आग लगा दी है। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक अनस कोल्ड ड्रिंक्स और मोबाइल की दुकान चलाता है। शनिवार सुबह वह पास की है जो रहती है 18 वर्षीय युवती को कार में बैठाकर ले गया। इसके बाद सुबह 11 बजे भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। पथराव में एक किशोर का सिर फट गया। आरक्षक भूपेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक गणेश राम कुर्मी भी घायल हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े व लाठीचार्ज भी किया। पुलिस बल तैनात किया गया है। और हम आपको ये भी बतला दें कि यहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। विधायक को भी चोटें आई हैं, विधायक भी इसमें घायल हुए हैं, विधायक को चोटें आई हैं। एसपी ने पत्थर को कैच किया, उनके अंगूठे में भी चोट आई है। युवती की शादी के 2 दिन पहले भगा कर ले गया आरोपी। विधायक बोले यह लव जिहाद है, पहले भी ऐसा कर चुका है अनस अली। सानोदा में 17-18 अप्रैल की दरमियान रात में अनस अली युवती को भगा कर ले गया था। परिजन सुबह जब थाने पहुंचे तब पुलिस को इसकी खबर लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई। परिवार के साथ गाड़ी से लड़की को तलाश में निकल गई। पहले भोपाल में लड़की की लोकेशन मिली थी, लेकिन वहां नहीं मिली। इसके बाद एक और लोकेशन मिलने पर टीम रवाना हो गई। पुलिस युवती की तलाश में जुटी थी। इसी बीच शनिवार सुबह विभिन्न संगठन के जो लोग हैं सानोदा पहुंचे आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर, और उन्होंने जो है वहां चक्का जाम किया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हम आपको फिर बतला दें, एसपी विकास सहवाल व एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा सानोदा के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण किया। इस बीच भीड़ ने अनस के घर पर दुकानों में आग लगा दी। पुलिस बल पहुंचा और भीड़ को तितर-बितर करने हल्का बल पर प्रयोग किया। इधर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, दूसरी तरफ से भीड़ ने पत्थर बरसाए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो 1 घंटे तक बवाल मचा रहा। आरोपी जिस युवती को ले गया उसकी रविवार को शादी थी। विधायक बोले आरोपी अनस अली पहले भी कर चुका है ऐसी एक हरकत। परिवार का हालांकि एक टीम गई है और कब्जा है। मालूम पड़ा है कि बहुत प्रदीप जल्दी लारिया हैं, यहाँ के भाजपा विधायक सानोदा पहुंचकर वो जो व्यक्ति ले गया है वो दी। उन्होंने कहा कि होगा 18 अप्रैल की रात लेकिन सानोदा में अनस कुल अली मिलाकर वो अवैध काम करता है, जहाँ पर शराब बेचता है, प्रकाश में आने पर सट्टा खिलाता है, फोन पर पुलिस जुआ खिलवाता है, चर्चा की। इस लव जिहाद प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने घटना को अंजाम दिया जाता है। प्रदर्शन किया। बीच बचाव क्रिमिनल है तो इसलिए इसके तार मुझे भी चोटें आई हैं। जुड़े हुए है कि अनस अली और की यह निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की जमीन जिस पर सामान्यतः
कोई अतिक्रमण नहीं करता है। एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी जमीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहाँ से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियां करता है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की जमीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूं और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा, ये जो शराब देखिए इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर अवैध हथियार भी मिल सकते हैं, यहाँ शराब भी मिल सकती है, ऐसे अवैध कई चीजें मिल सकती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आज उस लड़की की बारात आने वाली थी, इसमें देखिए यही तो दुखद है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से, और उसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, ये पहला फसला कर ऐसी गरीब ऐसी भोली भाली अपना तार बनाते हैं, प्रलोभन देते हैं, कहीं पर उनका देश बल नहीं है, ऐसे प्रलोभन के लालच में फंसाकर हमारी बच्चियां कई बार अनजान होती हैं। कुछ घटनाओं का इन्फॉर्मेशन मिला जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। उसी तारतम्य में अपने सारे टीम्स, पुलिस के टीम्स और जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लेके प्रशासन के एसडीएम वगैरह यहाँ पे तहसीलदार और एडिशनल एसपी सभी लोग इधर पे उपस्थित हुए और यहाँ के इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है और उसी के तारतम्य में फोर्स भी डिप्लॉयड है, भारी पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है और हम लोग भी इधर पे हैं। तो आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शांति को लेके हम लोग मैसेज करें और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड शांति का माहौल है, हम उसी के आगे करें। धन्यवाद। सर, विवाद की वजह क्या है सर? घटना वगैरह अब हम लोगों का मोर इम्पॉर्टेंट कि लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना और उसको रिटेन करना है। बाकी जांच पड़ताल वगैरह टीम्स हमारी कर रहे हैं कि क्या इश्यूज़ है और क्या के ये इश्यूज़ हैं। कोई युवती को ले जाने की बात सामने है? जी कुछ इश्यूज़ है जो एक पर्टिकुलर कल एक घटना हुई है उसकी भी FIR की जो बात है। हमारे लिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे प्राइम कंसर्न है और लॉ एंड ऑर्डर अभी कायम है सानोदा गांव में और उसी को हम मेंटेन करेंगे। ये घटनाक्रम आज का नहीं है, ये कल का है। एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू बेटी को लेके गया जिसकी कल शादी थी, लेके भगा गया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की है। सबसे बड़ी कमी ये है कि भाई जब सब जानकारी थी तो FIR नाम से क्यों नहीं की। एक दूसरा, आज जो हुआ है सानोदा के जो यहाँ के रहवासी हैं इन्होंने सानोदा बंद रखा है, चक्का जाम भी किया है, पुलिस भी आ गई है, पर्याप्त बल आया हुआ है। और इसमें जहाँ तक जो जानकारी आ रही है कि जो व्यक्ति लेके भगा है वो बहुत मतलब जुआ, सट्टा, गांजा, अफीम और दारू का एक अवैध व्यापारी भी है। उसका काफ़ी बड़ा मकान है यहाँ, मतलब पूरा जो जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है सब जगह उसने कब्जे करा रखे हैं पूरे। और ये सब आपराधिक जब गतिविधियाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत है। जब तो इतना सब काम कर रहा है, सानोदा पुलिस के ऊपर आरोप भी आया है। अब
एसपी साहब ने भी कहा है कि जल्द से जल्द उनको भी सस्पेंड करेंगे या लाइन अटैच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कुछ पथराव जैसी घटना हुई है पुलिस पे? हाँ, यहाँ पर ये हम लोग पुलिस के साथ बात कर रहे थे उस समय पे पीछे से